अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आज 6 दिसंबर 2025 है। अजीज़ान मन, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये तो मैं आपको हमेशा से बता रहा था कि नोटिफिकेशन तो होना ही होना है, नोटिफिकेशन होगा। अब नोटिफिकेशन आगे चलना कितना है, 5 साल का करा लें, 5 महीने चलना है या 10 महीने चलना है, इसका होना क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताना था। लेकिन जो कि DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में भी मैंने आपसे बात करनी है। इस नोटिफिकेशन की कीमत क्या अदा की गई है, सबसे अहम तरीन बात यह है। जारी बात है कि नोटिफिकेशन अगर हुआ है तो एक सौदे के तहत हुआ है, इसलिए इतने अरसे से इतने दिन इसको दबा के रखा गया। और मैं कहता वीलॉग के अंदर मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी हंस 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 के जो है ना, मेरे पेट में दर्द निकल गया जब मैं इनके रिसेंट, मैंने जो मुझे एक्स प्रोफाइल के ऊपर PTA ने नोटिस भिजवाए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इलीगल करके। और आज तो बहरहाल उन्होंने UK के ग्रूमिंग गैंग्स के बदले सुना है कि ड्रॉप साइड न्यूज की जो स्टोरी आई है उसके ऊपर भी मैं ज्यादा बात करूंगा। लेकिन एक तो नोटिफिकेशन की कीमत क्या है, और दूसरी तरफ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका डिटेल्ड प्रोफेशनल पोस्टमार्टम मैंने और कर्नल अकबर ने कर दिया। लेकिन सादा अल्फाज में फौज के अंदर भी उसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या बकवास की है इन्होंने, ये बकवास करने की जरूरत क्यों थी। ये बकवास जो की गई है ये इसलिए की गई है कि ये भी इस नोटिफिकेशन की कीमत अदा करने के लिए जो बातचीत की जा रही है ये उसी का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं है। किस तरह, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखें, एक बड़ी मशहूर सेइंग है पंजाबी के अंदर, वो कहते हैं पंजाबी के अंदर कहते हैं, खोती दा गुस्सा कुम्हार दे सर। होती ना गुस्सा कुम्हार दे सर के, जनाब आपके बर्तन बने हुए हैं, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, खोती बैठ जाती है, बर्तन टूट जाते हैं, कुम्हार को आप मारते हैं कि बर्तन क्यों टूटे हैं। तो ये यहाँ पे जो हो रहा है, ये खोती दा गुस्सा कुम्हार दे सर लाण दी जड़ी कोशिश की गई है DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में भी मैं आपको बताना तो चाहूंगा। लेकिन नोटिफिकेशन की जो कीमत अदा की जा रही है वो आइंदा 1 से 2 हफ्तों में इंतहाई वाज़ेह होके सामने आ जाएगी, जब अपॉइंटमेंट होगी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन करेगा, नदीम अंजुम साहब क्या सजा में अपनी हाउस अरेस्ट में रहेंगे या वो बाहर आएंगे, या वो रिटायर्ड DGISI कौन लगेगा DGISI। नोटिफिकेशन की कीमत इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर सामने हो जाएगी। नोटिफिकेशन के बदले में बहुत कुछ दिया जाना है, ये मैं आपको जरूर बता दूं, इसको जरा जहन में वाज़ेह रखिए। और इसके ऊपर जो बातचीत चल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि यार फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये भी इसी नोटिफिकेशन के बदले में की गई। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत सा। इमरान खान तो पहले भी इसको जहनी मरीज कह रहा है, अचानक क्यों इसको चढ़ाई करनी याद आ गई नेशनल मीडिया को बिठा के DGISPR क्यों। तो उसके ऊपर जो हमारे अंदर GHQ में भी इसके ऊपर बातें हुई हैं, फौज के अंदर भी बातें हो रही हैं कि सर क्या जरूरत थी इतनी आपको जो है जलालत उठाने की। जिस तरह DGISPR को उनके वालिद साहब के जिनों के किस्से भी जो है वो भी निकाल दिए गए हैं, किसी को छोड़ा ही नहीं है सिरे से। और DGISPR भी इसके ऊपर काफी ज्यादा पशेमान थे, परेशान थे। तो ISPR के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत की जा रही थी कि यार ये जरूरत क्या पड़ी थी इस तरह की हरकत करने की, इसको चीखे मारने की। हमें जो बात पता चली है, कंफर्म करके बात ये पता चली है कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नोटिफिकेशन की कीमत की पहली किस्त है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि एक तो अवाम की तवज्जो हटाई जाए, एक रिटायर्ड जनरल की अपॉइंटमेंट से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर के ऊपर जो अपॉइंटमेंट है उससे अवाम की तवज्जो हटाई जाए। दूसरा जो अस्तस्ना का इशू है, इम्यूनिटी का इशू है, उससे भी अवाम की तवज्जो हटाई जाए। ठीक है जी। और फौज के नाम को जो जोड़ा जा रहा है, फौज में जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्त्री कहा जाता है, मिस्त्री के नाम से जोड़ा जा रहा है, उसको अलहदा किया जाए, इस चीज को अलहदा किया जाए। ठीक है जी। और जो नोटिफिकेशन की कीमत की पहली किस्त है उसके अंदर, और ये कीमत जाहिर बात है शामिल है, नोटिफिकेशन की कीमत है माइनस इमरान खान फार्मूला। माइनस इमरान खान फार्मूला ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये हमारे जराए दावा करते हैं। और माइनस इमरान खान नोटिफिकेशन की पहली शर्त है जो कि यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिक्लेयर कर दी गई। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन के जरिए जो सरकारी हमारी जराए हैं, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, वो कहते हैं कि जनाब एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री उर्फ चाची विस्की उर्फ मुझे हंसी आ जाती है जो इन्होंने, वो मैं अलहदा आपको दिखाता हूँ, जो ये मेरी ट्वीट्स आजकल इन्होंने रिपोर्ट्स की हैं, और अल्लाह मेरा गवाह है कि मुझे फौजी अफसरों ने वो ट्वीट्स भेजी थी।
वो मीम्स भेजी थी, मैंने पोस्ट कर दी और रिपोर्ट इन्होंने ठका ठक पीटीए ने इंतजार भी नहीं किया, 12 घंटे रिपोर्टिंग कर दी। खैर वो पीटीए की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं, एक्स वाले आपको ईमेल कर देते हैं कि ये चीज रिपोर्ट हुई है जी के इलीगल है वहां के लॉ के मुताबिक। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फौजी मकसद था, सियासी नोटिफिकेशन की कीमत आपको बता दी, डिक्लेयर माइनस आई के फार्मूला। जो फौजी मकसद था वो ये था कि जनाब इस बयानिए को इस बयानिए को खड़ा किया जाए कि आसिम मुनीर की जो इस वक्त गिरफ्त है रियासती इदारों के, वो गिरफ्त इंतहाई मजबूत है और आसिम मुनीर बहुत बड़ा स्ट्रांग मैन है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आसिम मुनीर के अगले जो मंसूबे हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है 28वीं तरमीम के ज़रिए आसिम मुनीर के मंसूबे तो मौजूद हैं छोटे सूबे बनाने के। छोटे सूबों के अलावा वो चाहते हैं कि खुद भी सदर बने आगे जाके, वो तो देखेंगे बनेंगे या नहीं बनेंगे। मिलिट्री मोनार्की बनाना चाहते हैं, वो देखेंगे बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन इस बाकायदा तौर के ऊपर ज़रिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आसिम मुनीर के हक में बयानियाँ बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो बन नहीं पाया, बन सकता भी नहीं है किसी सूरत, क्योंकि वो सारे का सारा घूम फिर गया। डीजीआईएसपीआर ने जो अपनी लायानी किस्म की बकवास की, उसके अंदर सारे का सारा घूम गया। आखिर में मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ऑफ़िशियली इसके ऊपर बेतहाशा फ़ौज के अंदर भी रिपोर्टिंग मौजूद है कि डीजीआईएसआई के तौर के ऊपर और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर के ऊपर आसिम मुनीर की जो कारकर्दगी थी वो इंतहाई ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब चीफ़ ऑफ डिफेंस फ़ोर्सेस के तौर के ऊपर अब जो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान नेवी जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, जो इमरान खान इनको ज़हनी मरीज़ बोलते हैं, तो ये ज़हनी मरीज़ तीनों की तीनों सर्विसेज़ को तबाह करने की तरफ जो है वो जा रहा है। और लग ये रहा है कि इसके पास कोई भी प्लान कोई नहीं है। पिछले 3 साल में भी कोई प्लान नहीं था, आगे भी कोई प्लान नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस आगे चल के मजीद खराब से खराब तर होती चली जाएंगी। 28वीं तरमीम ये करना चाहते हैं, खुद ये अपनी सदारत लेना चाहते हैं, सूबे तोड़ना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को ये फारिग करना चाहते हैं और उनको रीजनल पार्टीज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान अब बचेगा या नहीं बचेगा, एक जर्नल इससे पहले भी आया था और उसने कहा था कि कुछ पाकिस्तान को फिक्र हमें जो है ही नहीं, हम बहुत तगड़ी फौज है और हम जर्मन के मुकाबले की फौज है और हम बड़े आला किस्म की फौज है। ये जनरल के न्याजी ने जो बात की थी, उसके बाद आपका आधा मुल्क जो है वो सारे का सारा खत्म हो गया था। एनीवे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मैं आपको फाइनल ये बात बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर माइनस इमरान खान फार्मूला डिक्लेयर करने के लिए थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज का बड़ा एक तरीका होता है कि प्लांटेड सवाल, पर्चियां पहले से पकड़ा दी जाती हैं। पर्चियां कुछ ऐसे सहाफ़ी, उनको कहना नहीं चाहिए, मर्द और औरतों को पकड़ाई गई जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। कुछ वहां पे औरतें भी बैठी हुई थी, मर्द भी बैठे हुए थे। उनके जरिए ये पूरे का पूरा एक प्लांटेड जो उन्होंने ड्रामा लगाया है, इस ड्रामे का अंजाम पाकिस्तान के लिए बहरहाल किसी सूरत भी अच्छा नहीं होगा। और पाकिस्तान का अंजाम, अगर कोई आप बेहतरी चाहते हैं तो आपको अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना पड़ेगा, आवाज़ हक बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज के अंदर आपको समरी बयान कर दी है अंदरूनी खाना जो इनका मामला चल रहा है। और आइंदा हफ्ते से डेढ़ के अंदर आपको मजीद जो कीमत नोटिफिकेशन की अदा की गई है वो भी खुल के सामने नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें पाकिस्तान की बेहतरी बहरहाल किसी सूरत नहीं होगी। मजीद अब तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्जियों के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।